Good morning, all dear students present in this online class. This is Harish Kungbar, and today we are going to learn indefinite tenses. And in this course, we will study what is the structure of indefinite tenses and how can we identify the tenses in different sentences. So, we move forward to the video. Watch carefully and have your notebooks and your pens. So we have studied that there are totally 12 kinds of 12 kinds of tenses in active voice. So today we are learning about indefinite tenses. Got it? And why these sentences are called indefinite? Because the time in this tense remains indefinite. We don't have any definite knowledge about the time. जितने भी इंडेफिनिट टेंसेज हैं इसमें डेफिनेट टाइम शो नहीं किया जाता है कि कोई भी एक्शन कितने टाइम में कब से कब तक मतलब कंप्लीट हो पाया, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं. सो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव. पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज affirmative sentence. Affirmative, like this. Got it? So what is the structure? Subject plus V first. V first means the first form of the verb. Generally there are three forms of verb: first form, second form and third form. So first form is original form. जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो ओरिजिनल फॉर्म है. जैसे हम सिंपली बोलते हैं गो, सिट, स्पीक, टॉक, वॉक, सिंग. ये सभी ओरिजिनल फॉर्म्स होती हैं जिसको हम वी फर्स्ट यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. गॉट इट? तो हमको वी फर्स्ट यूज़ करना है या फिर वी फर्स्ट के साथ में एस और ई एस भी ऐड करना है. गॉट इट? डियर स्टूडेंट्स, इन दिस बुक दिस रूल इज़ नॉट कंप्लीट. इट इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर. सिर्फ एक स्ट्रक्चर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि हम कब वी फर्स्ट यूज़ करेंगे एंड व्हेन वी विल यूज़ वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस. और वी फर्स्ट में जब हम एस या ई एस जोड़ेंगे तो एस कब ऐड करना है और ई एस कब ऐड करना है, इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं सेपरेटली आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लें. गॉट इट? डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज वी फर्स्ट. वी फर्स्ट यूज्ड विद first person pronouns, first person pronouns and plural number subject. Plural number subject. Got it? राइटिंग समझ में ना आ रहा हो तो कम से कम बोला हुआ तो समझ में आता ही होगा. वी फर्स्ट किसके लिए है? वॉज फर्स्ट फॉर्म किसके लिए? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के लिए. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? आई एंड वी. आई एंड वी. गॉट इट? एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम उनके साथ केवल वी फर्स्ट यूज़ करेंगे. गॉट इट? एंड वी फर्स्ट प्लस एस ई एस. गॉट इट? These are used with singular number subject. Singular number subject. V plus फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस किसके साथ यूज़ करेंगे हम? केवल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, अकेले सब्जेक्ट के लिए.
Now the question arises, when do we use as? as हम कब यूज़ करेंगे? जनरली ऐड कब करेंगे? नाउ सी, चलिए पहले हम ES देखते हैं। ES कब ऐड होता है? ओ, इस तरह से लिखिए, ES when the verb ends with O, CH, SH, double S, X, ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ब्स के लास्ट में आने पर, अगर ये वर्ड्स वर्ब के लास्ट में आते हैं तो हम क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। या आप नोट डाउन कर लेंगे, क्या जोड़ेंगे? ES। एग्जाम्पल्स आर लाइक गो, टीच, fix and wash. It becomes goes, teaches, fixes and washes. Got it? क्या होगा जब O, CH, SH, X ऐसे कुछ लेटर्स जो वर्ब के लास्ट में आते हैं तो हम ES जोड़ते हैं, अदरवाइज S। अदरवाइज हम क्या जोड़ेंगे? S। ये बात क्लियर हुई? नाउ वी मूव फॉरवर्ड। एंड नेगेटिव सेंटेंस formula is subject plus do or does plus not plus V first। लास्ट में ऑब्जेक्ट और आप लिख लेंगे ऑब्जेक्ट इन द लास्ट। गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यू मस्ट नोट डज इज फॉर सिंगुलर। डज किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू प्लूरल के साथ। गॉट इट? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस formula is the same for interrogative sentence। helping verb comes first। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दिस इज द फॉर्मेट। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स हियर। फादर गेट्स अप। नाउ सी, फादर इज अ सिंगुलर वर्ब, फादर सिंगुलर है, इसीलिए गेट में एस जुड़ा हुआ है। गेट में एस क्यों जुड़ा हुआ है? बिकॉज यहाँ पर ना तो ओ है, CH, SH, X इसमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है। गॉट इट? एंड वाटर सिंगुलर है, इसलिए बॉयल में सिर्फ एस जुड़ा हुआ है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट डज एंड आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन डू। नाउ द सन इज सिंगुलर सो डज लगा हुआ है, एंड दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर डू लगा हुआ है। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। गॉट इट? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। नाउ लुक एट सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में बहुत आसान है, बिकॉज यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर पास्ट इंडेफिनिट? सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या करना है आपको? सबके साथ सेकंड फॉर्म लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोनाउन हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म।
Positive sentence here are given: did second form, bought second form, एंड डिड नॉट, सभी के साथ डिड नॉट। जैसे ऊपर वाले में हम क्या करते हैं, डू एंड डज, डू नॉट प्लूरल के साथ, डज नॉट सिंगुलर के साथ, लेकिन इसमें सबके साथ डिड। एंड सेम फॉर्मूला इज हियर, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नाउ सी, सेकेंड फॉर्म इज ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो वी फर्स्ट यूज होगा, बिकॉज डिड यहाँ पर आ जाता है, डिड जो सेकंड है तो डिड में आ जाता है। डिड के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म, जब डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म। गॉट इट? सो दीज आर sentences from past indefinite tense. I hope you don't have any problem. Now there is something else that I must tell you. And what is that? Dear students, when we use never and WHO, जब हम इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं तो वी सेकंड ही लगता है, डिड का यूज़ नहीं होता है और वी सेकंड लगता है। गॉट इट? कैसे? ही नेवर टोल्ड अ लाई। गॉट इट? ही नेवर टोल्ड अ लाई। नेवर के साथ डिड यूज़ नहीं होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। गॉट इट? एंड जस्ट लाइक दैट, हु के साथ भी डिड यूज़ नहीं होगा, एंड हु टोल्ड अ लाई, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। गॉट इट? नोट डाउन कर लेंगे आप ये पॉइंट भी, नेवर एंड हु के साथ डिड यूज़ नहीं होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। गॉट इट? नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस। इन फ्यूचर टेंस वी यूज शैल एंड विल। यहाँ पर एक नोट है, इसको पहले देख लेंगे। शैल विद आई और वी आर लेस यूज्ड। देखिए, शैल, शैल इज फॉर फर्स्ट पर्सन, मीन्स आई एंड वी। Got it? Will is for other persons. Got it? shall सिर्फ आई वी के साथ एंड विल बाकी सबके साथ। बट मॉडर्न इंग्लिश में सब कुछ ऐसा नहीं चलता है, आई के साथ विल भी लगा लेते हैं, वी के साथ विल भी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपोजिट रूल्स अप्लाई होते हैं तो इसका मतलब यह है, कहने वाले की बात में कोई पक्का इरादा है, मजबूत इरादा है, उसने बिल्कुल फैसला कर लिया ऐसा करने का। जैसे सेंटेंस एक बोले कि आई शैल किल यू, तो नॉर्मली किसी को बोल रहे हैं, बट किसी को धमकी देते हैं, मैं मार ही दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल किल यू, ऐसे बोलते हैं। अगर हम आई के साथ विल लगा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो काम हम ज़रूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है करेंगे या नहीं करेंगे, तो शैल का यूज़ कर सकते हैं। और आई के साथ शैल का यूज़ करें, विल का यूज़ करें, टू अवॉइड दिस कन्फ्यूज़न देयर इज सिंपल थिंग, वी यूज़ डबल एल, we use double L like this, I apostrophe L, I'll and will बोलते हैं ना, जैसे वी लिख दिया apostrophe डबल एल, तो यहाँ पर वी शैल और वी विल दोनों इसको हम पढ़ सकते हैं। गॉट इट? इतने प्रिसाइज रूल्स इसमें नहीं दिए गए हैं। सेंटेंसेस एग्जांपल्स क्या है? इट विल वर्क, यू विल लाइक इट, पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ सी,
यहाँ पर दिया गया ना, विल या शैल दोनों में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वी के साथ भी विल या शैल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैंने, लेकिन क्या कहा, डिफरेंस क्या है, अगर हम काम को ज़रूर करेंगे, हमारी बात में पक्का इरादा है, मजबूत यानी उस काम को हमें करना ही करना है, हमने कसम खा ली है, प्रतिज्ञा बना ली है, ऐसा हम करेंगे ही करेंगे, तो विल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज शैल का यूज़ करेंगे। गॉट इट? दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। विल यू डू इट फॉर मी, हु विल कम विद मी, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इसी सेंटेंस को आप देख लीजिए, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। आई इफ़ आई स्पीक आई विल नॉट मीट यू टुमारो, उसका मतलब ये है कि कल नहीं मिलूँगा तो नहीं मिलूँगा, कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, मैं नहीं मिलूँगा तो नहीं मिलूँगा, अगर मैं आई के साथ विल यूज़ करूँगा। शैल का यूज़ करूँगा तो मिलने के चांसेस रहेंगे। वी विल नॉट डू दिस वर्क, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वी शैल नॉट डू दिस वर्क, तो कर भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। नाउ you have some exercises you have to show me. This is solved exercise, but I will give you unsolved exercise. Identify the tenses in the following sentences. इन सब 7 sentences में आपको इनका tense identify करना है. For example, he does not know, ये sentence है, इसमें क्या है, present indefinite, क्या है, present indefinite tense. And second exercise is also there. This is second exercise. इन सेंटेंसेस को स्टडी करने के बाद आप लोग वर्ब्स फिल करेंगे। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यस्टरडे है तो सिंपल आपको समझ में आना चाहिए, पिछले की बात होगी, पास्ट की। सून फ्यूचर की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से आप इनमें वर्ब्स को फिल करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, वी सेकंड, यानी रिसीव्ड द लेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू, एंड यहाँ पर नो फर्स्ट फॉर्म, डू यू नो हिम। Like this you will complete this exercise. So for this is enough. I hope you have understood all the things. Thanks for watching the video. Share this channel, subscribe this channel, because in the future you are going to get very help from this channel. Thanks and have a great day.